जैसे खीर की मिठास में चीनी का राज होता है, वैसे ज़िंदगी की मिठास में शुक्र का राज छुपा होता है। खीर सिर्फ एक मीठा नहीं, एक याद है, एक लम्हा है शुक्र का। नाउ लेट्स कम and learn the quick recipe of kheer with me in 5 minutes wallahi. Or now I am adding the mixture of rice and almonds. मैंने इस दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया था और अब इसमें मैं चावलों और बादामों का मिक्सचर मैंने ब्लेंड किया था, वो मैंने ऐड किया है। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत क्विक रेसिपी है, फॉलो टिल एंड। और साथ साथ हम बात करते हैं शुक्र की। Every moment we breathe, every meal we share, every smile we receive is a gift from the divine. Just like kheer isn't complete without sugar, our souls are not complete without thankfulness. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो मेरा भी शुक्र अदा नहीं करता है। तो हमारी जिस तरह से ये खीर एक मीठे के बगैर जो है नामुकम्मल है, इसी तरह से हमारी रूह जो है वो एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, शुक्र के बगैर नामुकम्मल है। इस चीज़ को समझें। अल्लाह ताला फरमाता है ना, जितना आप शुक्र अदा करोगे मैं उतना तुम्हें नवाजूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह से हर वक्त हर हाल में शुक्र अदा करते रहिए। इस तेज़ रफ्तार दुनिया में हम अक्सर ज़िंदगी की दौड़ में मसरूफ़ रहते हैं, खाना पकाना, काम करना, पोस्ट करना, खुशियाँ मनाना। लेकिन कितनी बार हम रुक कर बस ये कहते हैं और ये वक्त निकालते हैं अल्लाह ताला से कहने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम कर दिया है अपनी ज़िंदगी में, इसको जैसे कहने माइनस कर दिया हुआ है। हमें हर हाल में उठते बैठते शुक्र अदा करने चाहिए। हमें कोई भी मुश्किल परेशानी आती है, हमने कभी ये नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। हम बस यही बोलते हैं कि अल्लाह ताला मुझ पे ऐसी आज़माइश क्यों आई है। तो आज़माइश तो उसी पे आती है ना जो अल्लाह ताला के करीब होते हैं। और ये बात आप याद रखिए कि जिस पर भी बहुत ज़्यादा आज़माइशें आ रही हैं, अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है और जल्द अल्लाह ताला आपको इसका इनाम देंगे। वला सौफ़ा युअतिका रब्बुका फ़तरदा, इंशाअल्लाह। मैं इस खीर को बना रही थी तो मेरे दिल में ख़्याल आया था कि ज़िंदगी भी हमें इसी तरह ऐसे शेक करती है, विस्क करती है, कभी आजमाइशों से, कभी आसानियों से, कभी गर्मी, कभी धूप, कभी छाँव, कभी मिठास से। लेकिन अगर दिल में शुक्र हो तो हर चीज़ का जायका बदल जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यही फरमाया है ना, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा। क्या ये हैरत अंगेज़ नहीं है? शुक्र ना सिर्फ हासिल चीज़ों की कदर है बल्कि ये बरकतों को बढ़ाने का भी ज़रिया है। तो बुलंद आवाज़ में होता है जब खुशखबरी मिले और दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकले, और कभी ये खामोश होता है जैसे एक थकी हुई शाम में सिर्फ अपने प्यारों के लिए खीर पकाते हुए दिल में सुकून का हल्का सा एहसास। शुक्र हमेशा खुद ब खुद नहीं आता, ये एक तरबियत है, एक ज़ाविया निगाह है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम के आगाज़ और इख्तिताम अल्लाह के ज़िक्र से करते थे, खाने से लेकर सफ़र तक, सोने से जागने तक। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि शुक्र एक मौसमी जज्बा नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, इसका हर हाल इसके लिए खैर है। अगर इससे राहत मिलती है तो शुक्र करता है और अगर इसे तकलीफ़ पहुंचती है तो सब्र करता है। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत तवाज़ुन है। आसानी में शुक्र, मुश्किल में सब्र, बस यही तो है असल सुकून का नुस्खा। इस ईद पर जब हम मीठे पकवान बांटते हैं और खुशियाँ मनाते हैं तो आए शुक्र भी बांटें। इन लोगों का जो खाना बनाते हैं, जो ख्याल रखते हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं, जो सबसे बढ़कर हमारे लिए हैं, जो हमारी मुश्किल परेशानी में हमारे साथ खड़े होते हैं, जो हमारे मुश्किल वक्त के अच्छे बेहतरीन साथी होते हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं। और सबसे बढ़कर उस रब का शुक्र है जिसने हमें सब कुछ अता किया। शुक्र खाने को मज़ीद लज़ीज़ बनाता है, शुक्र लम्हों को यादगार बनाता है, शुक्र दिल को ज़िंदा रखता है। तो बस आज मैं भी आपसे इसी टॉपिक पर बात करना चाह रही थी कि शुक्र हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज अपनी खीर को आहिस्ता आहिस्ता पकने दें और अपने दिल को शुक्र में भीगने दें और बस आहिस्ता से कह दें, या अल्लाह तेरा शुक्र उन नेमतों का भी जो याद रहीं और उनका भी जो भूल गई। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो।
میری دعا ہے کہ آپ کا گھر ہر طرح کی مٹھاس سے بھر جائے، وہ مٹھاس جو دل کو چھو لے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو خوشیوں سے بھر دے، اور یہ والی عید بھی، آنے والی عید بھی، اور ہر دن آپ کا عید کی طرح نہیں گزرے، خوشیوں بھرا۔ اور عید منانی چاہیے، عید پہ تیار ہونا چاہیے، عید پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے رمضان کے بعد ہمیں ایک اتنا خوبصورت ایونٹ دیا ہے کہ ہم اپنی عبادت کو سیلیبریٹ کریں۔ اور so stir your kheer with the sense of gratitude, and shukr makes a meal more nourishing, shukr makes a moment more meaningful, shukr makes the heart more alive. آپ مجھے بتائیں آپ نے اپنی عید کیسے سیلیبریٹ کی ہے، اور آپ نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہیں، اور اس عید پہ اپنے پیاروں کو کتنا مس کیا ہے آپ نے۔ اور آج میں بہت زیادہ خوش ہوں، آئی ڈونٹ نو why, but yes, let me share my happiness and my moment of gratitude with you as well, that Allah subhanahu wa ta'ala blessed the little princess to our family, alhamdulillah, and she is noor of everyone, and she is the apple pie of everyone at her home, alhamdulillah. And I'm so overwhelmed, and with I cannot explain. In every video, lastly I said that I'm just out of words, because I am. And let's garnish the kheer with this dry fruits. جتنے سارے ڈرائی فروٹس آپ کے گھر میں پڑے ہیں، بادام ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا، کاجو، بلا بلا بلا، سب سے اچھے سے کھیر کو گارنش کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے ہماری تو یہ رسم ہوتی ہے، اور ہمارے ایک ریچول بنا ہوا ہے، ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے کہ ہم عید پہ میٹھا بناتے ہیں۔ کچھ لوگ شیر خورما بناتے ہیں، کچھ لوگ کھیر بناتے ہیں، کچھ سویاں بناتے ہیں۔ یہ میرا کچھ مکسچر تھا، ہمارے گھر میں تو ویسے شیر خورما بنتا ہے، اور وہ بہت عرصے سے میری نانو بناتی تھی، دادو بناتی تھی، میری پھپھو، میری ماما، خالہ، سب۔ آپ کے گھر میں ایسا کیا ٹریڈیشنل ڈش ہے جو عید پہ لازمی بنتی ہے اور اس کے بغیر عید نہیں ہوتی؟ مجھے لازمی اپنے کامنٹ سیکشنز میں ضرور بتائیے گا۔ اینڈ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو شیئر مائی ویڈیو ود یور beloved ones, and don't forget to like, share and subscribe for more soulful reflections and recipe from the heart. This is Namra, and signing off with love and shukr, and پلیز کلک دا بیل آئیکن ایز ویل۔ اچھا، میں نے یہ آئسنگ شوگر اور کوکونٹ پاؤڈر لیا تھا جس سے گارنش کیا تھا، اور ٹیسٹ بہت اپ ٹو دا مارک ہو گیا تھا ماشاء اللہ۔ بہت یمی، بہت ایزی ریسیپی ہے، آپ ضرور ٹرائی کریے گا۔ ٹرائی کرنے کے بعد مجھے لازمی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ہاں جی، میری مہندی بھی دیکھ لیں، میری نیبرز ہیں انہوں نے لگائی تھی۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔